Hello bachcho, let's see this question. And here this question says, how had the First World War created a new economic situation in India? Explain with 3 example. किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इंडिया में एक नई तरीके की इकोनॉमिक सिचुएशन को क्रिएट किया था? 3 एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिया पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पड़ने वाले इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, और कैसे उन इम्पैक्ट्स ने नई सिचुएशन को क्रिएट किया, वो सब कुछ हम जानेंगे इस आंसर में। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए आंसर है, द कॉलोनियल गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्सेस ऑन बिजनेस प्रॉफिट एंड इंडिविजुअल इनकम। देखो आपको पता है कि इंडिया के ऊपर कॉलोनियल गवर्नमेंट का रूल था, और वही कॉलोनियल गवर्नमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होने के कारण गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, उसको बहुत सारी फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो वो पैसा कहाँ से निकालेगी? अपने कोलोनाइज कंट्री से निकालेगी। यही सेम चीज़ इंडिया में हो रही थी। इंडिया में बिजनेस प्रॉफिट की एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा हार्श टैक्स लगाए जा रहे थे, और यहाँ तक कि एक नए तरीके का टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया गया था, इंडिविजुअल इनकम टैक्स। आपको आज के समय में तो सबको पता है कि इनकम टैक्स क्या होता है, लेकिन उस टाइम पे लोगों के लिए इनकम टैक्स एक नया टैक्स था, क्योंकि उस टाइम पे लोगों से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता था। वो तो सबसे पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इंडिया में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। इस तरीके से लोगों के ऊपर टैक्सेस का भार जो है वो लाद दिया गया था, और लोग बहुत परेशान थे इस वजह से। देयर वॉज अ शार्प राइज इन द प्राइसेस ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड फॉर वॉर सप्लाईज एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर विच इन टर्न पोज लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी फॉर द कॉमन पीपल। अब देखिए, क्योंकि कंट्री वॉर में इन्वॉल्व है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, वॉर सप्लाईज चाहिए, यानी कि सैनिक जो लड़ने गए हैं उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, खाने की, कपड़े की, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इन सब की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही थी, डिमांड बढ़ रही थी, जिसकी वजह से नॉर्मल प्राइसेस के दाम बढ़ रहे थे, और कॉमन पीपल को काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही थी। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ सिचुएशन वेयर imports from other country into India started reducing, and there was higher demand for goods like rail, क्लोथ, जूट, बैग एट्सेट्रा। अब देखो इंडिया में क्या हो रहा था, इंडिया में एक नई तरीके की सिचुएशन और क्रिएट हुई। वो ये कि इंडिया में ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंपोर्ट को बहुत बढ़ावा दिया था। वॉर से पहले पहले इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर के देशों में बना हुआ तैयार सामान इंडिया के लोगों को लाकर बेचना, इसको बोलते हैं इंपोर्ट, यानी कि इंडिया में बाहर के देशों का सामान बिक रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंपोर्ट को बहुत बढ़ावा दिया, अपने देश में सामान बना के लाते थे और इंडिया में बेचते थे और हैवी प्रॉफिट अर्न करते थे। लेकिन जब उनकी कंट्री में वॉर शुरू हो गई तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो गई। उन लोगों ने जो तैयार सामान वो लोग लाते थे इंडिया में, उसको लाना बंद कर दिया। इट्स मीन इंडिया में इंपोर्ट एक्टिविटी काफ़ी हद तक कम हो गई थी, और इंडिया में बनने वाला सामान जैसे कि रेल की पटरियाँ हो गई, जूट हो गया, जूट के बैग्स, क्लोथ एट्सेट्रा की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी इंडिया में। This war provide an opportunity to Indian industrialists to build their manufacturing unit and flourish their business activity. अब इस वॉर ने इंडस्ट्रियलिस्ट तबके को, यानी कि इंडिया का जो बिजनेस क्लास ग्रुप था, इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप था, उसको नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी कि वो अपनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करके काम शुरू करें और अपने बिजनेस एक्टिविटी को और ज़्यादा फ्लोरिश कर सकें। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड की तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो गई थी। तो इस टाइम पे इंडिया के लोगों के पास में ये अवसर था कि वो इसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी कंपनियां लगाएं और कंपनियों में सामान मैन्युफैक्चर करके बाहर के देशों में बेचकर प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो ये नई नई सिचुएशन क्रिएट हो रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। हालांकि इनमें से कुछ सिचुएशन पॉजिटिव इम्पैक्ट वाली थी और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट वाली भी थी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।